हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्त, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं दोस्त। तो आज हम लोग मैथ में एक नया टॉपिक चालू करेंगे, द्विघात समीकरण। दोस्त, द्विघात समीकरण अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो इससे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन रहेंगे दोस्त। हम हर एक टॉपिक से आपको बोले थे कि हम वीडियो बनाएंगे दोस्त। सबसे पहले स्टार्ट किए थे एपी के हमने वीडियो पूरा बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए एपी। इसके बाद में वास्तविक संख्या बनाए हैं, इसके बाद में द्विघात बहुपद। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले द्विघात समीकरण, इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब कि हर चैप्टर का आपको एग्जाम से पहले वीडियो मिल जाएगा दोस्त। अगर आप देख के चल जाइएगा तो पूरा 90+ नंबर ला सकते हैं, अगर अभी तक आप मैथ नहीं सीखे हैं तो आइए आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण को लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 नंबर में जितना भी क्वेश्चन आता है वो सब क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं दोस्त। तो देखिए आपको स्क्रीन पे पहला दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन बोलता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकाले। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा था दोस्त, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघात सूत्र आप जानते हैं कि द्विघात सूत्र बोलते हैं किसको? तो द्विघात सूत्र बोला जाता है अल्फा बीटा के ही द्विघात सूत्र बोला जाता है। द्विघाती सूत्र बोले या सीढ़ीधरा चार्ज विधि बोले। देखिए लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे सबसे पहले यहाँ बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? तो ए बराबर हो जाएगा x² के गुणांक होता है ये, x² का आगे है 1 तो 1 हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा -1। c बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? -1। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ है? चलिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग के पूरा बढ़िया से दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमको निकालना है द्विघात समीकरण से हल करना है इसको। तो हम निकालेंगे डी बराबर फार्मूला जानते हैं कि होता है b² - 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा b², b यानी हो जाएगा -4 के स्क्वायर और -4 ए हो जाएगा कितना दोस्त? ए हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा -1। तो डी बराबर हो जाएगा -² प्लस ही होता है दोस्त 16 हो जाएगा। इन्हें के -² यहाँ भी माइनस कर देना है, माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, 4 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 4। तो डी बराबर हो जाएगा 16 4 20। देखिए डी बराबर आ गया 20, यानी विवेचक हमको आ गया 20। अब हमको द्विघाती सूत्र से हल करना, द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र के प्रयोग कर। तो द्विघात सूत्र से बोलते हैं ये अल्फा के दोस्त, अल्फा बराबर हो जाएगा -v और +√d और बटा 2a। तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस के v, बताइए v कितना हो जाएगा? माइनस में 4 है और प्लस में √d के मान कितना हो जाएगा? 20 और बटा 2 गुने a, तो a के मान कितना हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा। तो यह अल्फा बराबर हो जाएगा 4 + 20 का अगर हम खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 5 हो जाएगा 20 रूट में और बटा में हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4 + 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, रूट हो जाएगा 5 और बटा हो जाएगा 2। देख लीजिए यहाँ पे अल्फा बराबर अगर हम 2 कोमा ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + ये बाहर आ गया तो ये हो जाएगा √5 और बटा में हो जाएगा 2। तो 2 से 2 खत्म कर दीजिए दोस्त। तो यहाँ देख लीजिए अल्फा बराबर हो गया 2 + √5 और एक बीटा बराबर निकाल लीजिए। तो बीटा बराबर होगा -v और -√d और बटा हो जाएगा 2a। तो ये बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के v, तो माइनस के हो जाएगा 4 -√d, तो ये हो जाएगा 20 और बटा 2 गुने a, तो a के मान हो जाएगा 1। तो ये बीटा बराबर हो जाएगा -+4 -20 के खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 4 5 20 और बटा में 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2।
देखिए बीटा बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, या 2 में एगो 2 निकाल देंगे, ये हो जाएगा 5 और बट्टा में हो जाएगा 2। तो ये बीटा बराबर हो जाएगा 2 ले लीजिए कॉमा, 4 में 2 कॉमा है तो यहाँ पे 2 बचेगा माइनस, ये 2 बाहर आ गया, अंदर में बच जाएगा √5 और बट्टा में हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बीटा बराबर हो गया 2 माइनस √5। यही मेरा फाइनली आंसर होगा दोस्त। एक अल्फा बराबर हो गया 2 प्लस √5/2, एक बीटा बराबर हो गया 2 माइनस √5/2। यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या कुछ कट भी रहा है? चलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो अगला क्वेश्चन देखिए, आप समझ जाइएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं दोस्त। तो अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार है दोस्त कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकाले। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा कितना, c बराबर बताइए, c बराबर हो जाएगा -1। तो d बराबर क्या होगा दोस्त, d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो d बराबर b² b यानी -4k² माइनस 4a हो जाएगा 3 और c हो जाएगा -1। तो d बराबर हो जाएगा -4k² 16 ही होगा दोस्त, माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस 4 किया हो जाएगा 12। तो d बराबर हो जाएगा 16 से 2 8 और 1 2 28 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, d के मान हो जाएगा 28। अब हमको द्विघाती सूत्र लगाना है, तो एक लिखेंगे अल्फा बराबर -b और प्लस √d और बटा 2a। तो अल्फा बराबर हो जाएगा -b, b के मान कितना हो जाएगा दोस्त -4 प्लस √d, d के मान कितना हो जाएगा 28 और बट्टा में हो जाएगा 2 गुने a के मान हो जाएगा 3। तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा 4 प्लस 28 का अगर हम लोग खंड करेंगे तो 4 गुने 7 लिखेंगे, 7 चौके 28 और बट्टा 3 दूनी हो जाएगा 6। तो यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 के वर्गमूल निकल जाएगा 2, रूट हो जाएगा 7 बट्टा हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पे चाहेंगे तो हम कॉमा भी ले सकते हैं, अल्फा बराबर है 2, अगर हम कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस रूट हो जाएगा 7 और बट्टा हो जाएगा 6। तो 2 समय इसको काट के देंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में, तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा 2 प्लस √7 बट्टा हो जाएगा 3। पुनः हमको बीटा बराबर भी निकालना होगा, तो बीटा बराबर -b और माइनस √d और बट्टा हो जाएगा 2a। तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस में माइनस के हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा d, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा दोस्त, माइनस हो जाएगा 28 और बट्टा में हो जाएगा 2 गुने ये हो जाएगा 3। तो ये बीटा बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4 गुने 7 28 और बट्टा में हो जाएगा 3 दूनी 6। बीटा बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4 के वर्गमूल 2√7 और बट्टा में हो जाएगा 6। तो बीटा बराबर यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √7 बट्टा में हो जाएगा 6। 2 से इसको काट दीजिए 3 बार में, तो बीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस √7 बट्टा 3। यही मेरा फाइनली आंसर होगा दोस्त। अल्फा के मान हो जाएगा 2 प्लस √7 बट्टा 3 और बीटा के मान हो जाएगा 2 माइनस √7 बट्टा 3। आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा दोस्त, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर एक और इसी प्रकार क्वेश्चन है दोस्त कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल निकाले। लगातार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त। देखिए 2020 में पूछा था, फिर 2019 में ही पूछा है।
एक्स स्क्वायर है कितना है दोस्त, तो एक्स स्क्वायर है माइनस के 3x और माइनस 10 बराबर 0 है। तो बताइए ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -3 और सी बराबर हो जाएगा -10। तो डी बराबर हम निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर निकालेंगे तो बी स्क्वायर तो -3 के स्क्वायर -4 ए हो जाएगा 1, सी हो जाएगा -10। तो डी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, माइनस के पहले से होता है और माइनस माइनस पहला 10 चौके हो जाएगा 40। तो डी बराबर हो जाएगा 40 और 9 49। हमको द्विघाती सूत्र लगाना है या श्रीधराचार्य विधि बोलेगा तो ये अल्फा बराबर निकाल देना है -b और प्लस √d और बटा 2a। तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस के b तो माइनस के √3 प्लस √d में हो जाएगा 49 और बट्टा में हो जाएगा 2 गुने ए तो ए के मान हो जाएगा 1। तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा 3 प्लस 49 के वर्गमूल हो जाएगा 7 बट्टा 2 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 2। अल्फा बराबर 7 3 10 बट्टा 2 यानी कि हो गया 5। अल्फा बराबर कितना हो गया दोस्त 5। एक और हमको निकाल लेना है बीटा बराबर। तो बीटा बराबर होगा -b और -√d और बट्टा होता है 2a। तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के b बताइए माइनस हो जाएगा √3 माइनस √d। डी के मान देखा आया है 49 तो यहाँ पे लिख देंगे 49 और बट्टा में लिख देंगे 2 गुने ए के मान हो जाएगा 1। तो ये बीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 49 के वर्गमूल हो जाएगा 7, 2 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 2। यहाँ बीटा बराबर देख लीजिए हो जाएगा 3 में से 7 को घटाइए तो ये माइनस हो जाएगा 4 बट्टा हो जाएगा 2। तो देख लीजिए इसको 2 से काट देते हैं तो बीटा बराबर हो जाएगा -2। बीटा बराबर कितना होगा दोस्त, तो बीटा बराबर हो जाएगा 2। एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा दोस्त, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है 20 है। 2 गो लगातार है, कौन संख्या है जो भी ध्यान देना है, तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो लिखें कि माना कि पहली प्राकृतिक संख्या x, माना कि पहले प्राकृतिक संख्या बराबर x। मान लिए माना कि पहली प्राकृतिक संख्या कितना दोस्त x, 2 गो है, तथा दूसरी प्राकृतिक संख्या, दूसरी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं गिनती की संख्या को। तो पहली संख्या हो गया x तो दूसरी संख्या हो जाएगा x + 1। तो प्रश्न में हमको बोला है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है 20। गुणनफल बोला है 20 दोस्त। तो पहला हो गया x गुने दूसरा हो गया x + 1। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो गुणनफल 20 है। तो बोलता है कि दोनों संख्या ज्ञात करें। तो संख्याओं को ज्ञात करें तो x में 1 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा x² प्लस x में 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x बराबर में हो गया 20। यहाँ पे गुणनफल बोला है तो गुना करेंगे, योगफल बोलता है तो योग करते प्लस देते, अंतर 20 बोलता है तो अंतर में 20 लिखते हैं, लेकिन गुणनफल में बोला है तो गुना करके 20 लिखेंगे। अब देख लीजिए हो जाएगा x² प्लस x स्क्वायर ने लाइए हो जाएगा -20 बराबर में हो जाएगा 0। अब बताइए ध्यान देना है, आपको x लाना है, ये कैसे आएगा, खंड करना होगा 20 के। तो 4 × 5 = 20 होता है तो ये हो जाएगा x² प्लस के 5x माइनस के 4x। 5 में से 4 जाएगा बच जाएगा x और माइनस का हो जाएगा 20 बराबर में हो जाएगा 0। अब x में x ले लीजिए कॉमन तो यहाँ हो जाएगा x + 5
-4 ले लीजिए कोमा, तो ये हो जाएगा x, यहाँ माइनस लें कोमा तो ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा, 4 5 20 बराबर में हो जाएगा 0। x + 5 यहाँ है, x + 5 यहाँ कोमा ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 इंटू ये हो जाएगा x - 4 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से लिखे यदि x + 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -5, और इधर आते हैं और x - 4 बराबर 0, x - 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, x बराबर हो जाएगा 4। तो पहली संख्या प्राकृत संख्या माइनस में होता नहीं है, प्राकृत संख्या होता है पॉजिटिव यानी प्लस में। तो पहली प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, पहली प्राकृत संख्या हो जाएगा, पहली प्राकृत संख्या ये हो जाएगा 4 तथा दूसरी प्राकृत संख्या तो ये था x + 1, तो x के मान आया 4 + 1, 4 अब कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। दूसरी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही इतना बनाना था दोस्त। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा और बन भी गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौर फरमाइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x², देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3x² माइनस में है 2√6x और प्लस में है 2 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना। कौन विधि से दोस्त, तो गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड विधि से हल करना है दोस्त, रूट वाला है तो जरा सुन डेंजर हो जाता है, सब स्टूडेंट से रूट वाला ना बनता है, बोलता है कि समझ में ना आता है रूट वाला क्या है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, ये हो जाएगा 3x² माइनस हम कर लेते हैं √6x और माइनस में कर लेते हैं √6x। √6 में √6 से गुना करेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 के वर्गमूल से हो जाएगा, जबकि 3 में 2 से गुना करेंगे तो से वो होगा ही, और +2 बराबर कितना हो जाएगा 0। गुणनखंड के नियम होता है कि ए में से इसे गुना करना रहता है, तो ये यहाँ 3 था यहाँ 2 है, 3 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा से दोस्त। तब हमको बीच वाला लाना रहता है इसी से, तो बीच वाला लाना है 2√6x लाना है, तो √6x और √6x से वही वाला के हो जाएगा 2√6x हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अब देखिए यहाँ से लीजिए, ये रूट में है तो इसको भी रूट बना लीजिए, √3x। अब बताइए यहाँ √3 लिखे तो यहाँ भी हमको √3 लिखने पड़ेगा, तब तो ये 3 आएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3, तो √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9, 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3, x में x से गुना x²। चलिए ये हो गया माइनस यहाँ देख लीजिए तो √3 में कितना से गुना करेंगे कि √6 आएगा, तो आप बोलिए कि सर आप कर दीजिए √2 से, √2 से √3 में गुना करेंगे तो रूट हो जाएगा 6। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ आना है तो यहाँ आप ले लीजिए माइनस के 2 ले लीजिए कोमा, 2 नहीं √2 ले लीजिए, √2 लेते हैं क्योंकि √6 लाना है, तो यहाँ हो जाएगा √3x और माइनस है तो प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हमको 2 लाना है, तो ये जब √2 में है तो यहाँ भी √2 लाना होगा, बराबर में 0, तब तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। यही सेटिस्फाई करना है दोस्त। अगर इतना आपको करने आ गया तो समझिए कि बनाने आ गया, अगर यही करने ना आया तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखिए ये दोनों मिलके हो जाएगा एगो √3x माइनस √2, अब इंटू ये हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से लिखे यदि √3x माइनस √2 बराबर 0, यहाँ भी सेम बात है दोस्त,
तो ये हो जाएगा √3x बराबर रहने लाएंगे तो √2, तो x बराबर हो जाएगा √2 बट्टा में हो जाएगा √3, यानी प्लस माइनस दोनों हो जाएगा दोस्त। यहीं पर इसका भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहीं पे हम दे देंगे प्लस माइनस दोनों, x बराबर √2 और बट्टा कितना √3। चलिए आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्त। अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा है समझ में, तब ना कोई उपाय करेंगे। कमेंट आप लोग कोई कहते नहीं है, क्या समझ में आएगा कि वीडियो देखते हैं ना देखते हैं, क्या करते हैं क्या न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अब समकोण त्रिभुज बोला है तो समकोण त्रिभुज आपको बनाने आना चाहिए। त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे दोस्त कि समकोण त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। चलिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये हो गया जो ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया दोस्त ऊंचाई, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हो गया ये आधार, अब ये हो गया ऊंचाई, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं कि माना के आधार बराबर x मीटर। x अगर आधार हम मान लिए x मीटर, तो बताइए ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार है x, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 मीटर, x माइनस 7 मीटर। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो सब सेंटीमीटर में है दोस्त, तो इसको भी सेंटीमीटर मान लेना हो। 13 कर्ण बोलता है कि 13 सेंटीमीटर का हो तो इन दो भुजाओं के मान ज्ञात करिए। देखिए 2017 में क्वेश्चन आया था, 2022 में भी आया है क्वेश्चन, बहुत भी आई है दोस्त। कर्ण बोलता है कि कर्ण है जो 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन में कर्ण स्क्वायर के एक फार्मूला जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जानते हैं और प्लस आधार के स्क्वायर जानते हैं। ये फार्मूला आप जानते ही होंगे। कर्ण स्क्वायर, कर्ण है 13, 13 की कर दीजिए स्क्वायर, लंब तो लंब हो जाएगा, बताइए लंब कितना हो जाएगा दोस्त, ये आधार तो लंब मान लीजिए x माइनस 7 के हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा x के होल स्क्वायर। ये 13 के स्क्वायर बुझाता होगा 169, a माइनस b के होल स्क्वायर, फिर इसको खोल दीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो जाएगा b स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 169 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 दूनी के 14x प्लस 7 के स्क्वायर 49 और प्लस x स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 बराबर एगो x स्क्वायर यहाँ, एगो x स्क्वायर यहाँ, एगो हो जाएगा 2 x स्क्वायर, माइनस को हो जाएगा 14x प्लस हो जाएगा 49। 14 49 नहीं जोड़ दीजिएगा क्योंकि अलग अलग जाती है। अब इसको पहले सजा लेते हैं जी, इसको पहले हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर और माइनस के 14x प्लस के 49 और बराबर मैंने कर लेते हैं 169, इसको ले लाते हैं यानी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर मैंने हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x, अब 169 में से 49 को घटाइए तो 9 में से 9 हो जाएगा 0, और इसे में 16 में से 4 जाएगा 12 बच जाएगा, माइनस के 120 हो जाएगा, बराबर में ले लीजिए 0। तो देख लीजिए 2 सब में कॉमा है, 2 ले लीजिए कॉमा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर, ये 2 है जो 2 चल जाता है 0 दाने दोस्त, ये हो जाएगा 0/2। अब हमको इसका खंड करना है तो खंड करके लाना है, 12 5 होता है 60,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस को हो जाएगा 12x प्लस को हो जाएगा 5x। 12 में से 5 के घटा दीजिएगा तो माइनस में 7 भी आ जाएगा और ये -8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 2 से भागा दीजिए 0 में तो 0 हो जाएगा। यहाँ से ले लीजिए x के कोमा तो ये हो जाएगा x - 12 प्लस यहाँ से लीजिए 5 को कोमा तो ये हो जाएगा x - 5 का केवल पढ़ेंगे क्या आएगा 60 दोस्त, तो 12 बार में बराबर में 0। यहाँ से x - 12 को लीजिए कोमा तो ये हो जाएगा x - 12 और यहाँ हो जाएगा x + 5 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से लिखे यदि x - 12 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 12 और एक होगा x + 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त -5। तो माइनस में हम लोग किसी का गणना करते नहीं है, जब भी करेंगे तो प्लस वाला वैल्यू लेते हैं। यानी x बराबर 12, x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा 7, 12 में से 7 गया यानी कि हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमको निकालना था दोनों भुजा। तो बताइए आधार कितना हो गया, आधार हो गया नीचे आप लिख दीजिएगा कि आधार बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई x - 7, ऊंचाई x में आ गया 12 - 5, 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्त 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार बना लेना है दोस्त, अगर आप बना लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेगा। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे आइए, आगे अब हम लोग देखते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे हमको पता नहीं चलता है दोस्त कि कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हैं, कौन लोग नहीं देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 13 - x स्क्वायर बराबर में है x + 5 के होल स्क्वायर, x + 5 के होल स्क्वायर को बोलता है कि हल करें। चलिए देखिए इसका हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे। तो ये हो जाएगा 13 - x स्क्वायर बराबर a + b के होल स्क्वायर पर इसको खोल दीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 - x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 × 5 10x + 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देख लीजिए जात मिला सब को खींच लीजिए एक साइड तो ये हो जाएगा 13 - x स्क्वायर -x स्क्वायर -10x -25 बराबर 0। ये जितना भी था टोटल को हम ले लाए इस साइड दोस्त, तो टोटल के चिन्ह हो जाएगा चेंज, सब था प्लस में एने लाए सब हो गया माइनस में। अब देखिए माइनस एगो ही x स्क्वायर माइनस एगो ही x स्क्वायर -2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 10x अभी -25 अभी प्लस में है 13, तो 5 में से 3 जगह बच जाएगा माइनस में 2 और 2 में से 1 जगह बच जाएगा 1, 12 बच जाएगा दोस्त बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से -2 ले लेते हैं कोमा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 5x और प्लस के हो जाएगा 6 बराबर में हो जाएगा 0, -2 चल जाएगा बट्टा में तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 बट्टा में हो जाएगा -2। अब बताइए इसको गुणनखंड कर देना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ये हो जाएगा 3x और प्लस 2x 3 2 5x और गुना करने पर 6 आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 6 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से x के लीजिए कोमा तो ये हो जाएगा x + 3 प्लस 2 को लीजिए कोमा तो फिर हो जाएगा x + 3 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए x + 3 मिलके वो हो जाएगा x + 3 और इंटू यहाँ हो जाएगा x + 2 बराबर में हो जाएगा 0। ये यहाँ से लिखे यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -3 और x + 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा कितना दोस्त, x बराबर हो जाएगा -2। चलिए दोस्त आशा करते होंगे आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर है माइनस के है 3x और माइनस के है 10 बराबर है 0। इसका मूल ज्ञात करना है दोस्त। अब बताइए 10 के खंड करेंगे तो 10 के खंड करेंगे, अब हमको लाना है 3। तो बताइए कैसा आएगा 3 दोस्त। तो 2 पचे होता है 10, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x। देखिए 5 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 3 और ये हो जाएगा माइनस 10 बराबर यानी हो जाएगा 0। यहाँ से x को कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5। 2 का केवल पढ़ें कि 10 आएगा दोस्त, 5 बाद बराबर में हो जाएगा 0। ये x माइनस 5 ये दो को मिल के बन जाएगा एगो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से लिखे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 5 और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2। यही क्या होगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए ये भी आशा करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं दोस्त, क्योंकि इंक नहीं डालेंगे तो आप लोग के सही से दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं, कैसा तैयारी चल रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। किसी किसी का कमेंट आता है, किसी किसी का कमेंट नहीं आता है दोस्त। और आगे तक आपको क्या चीज में प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जाम से पहले आपको हर एक क्वेश्चन सीख लेना है दोस्त, बस जितना बताएंगे उतना कर लीजिए, उससे अधिक करने की जरूरी आपको नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है हल करिए। उसी प्रकार क्वेश्चन है दोस्त 13 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर रूट है और बराबर में कितना है, तो बराबर में है x प्लस 5। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार दोस्त। ये देखिए अगर रूट में आपको दिया हुआ रहे तो रूट में दिया हुआ रहेगा तो रूट कोने भेज दीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 के हो जाएगा, ये रूट में है एने लाएंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर में। सेम अब ये क्वेश्चन बताएं दोस्त, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको खोल दीजिए। अभी जस्ट क्वेश्चन बताए हैं, ऐसा क्वेश्चन बताए थे दोस्त। चलिए देख लीजिए, बता ही देते हैं इसको। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, एने हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x प्लस हो जाएगा 25। सब के खींच लीजिए इधर, 13 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस में हो जाएगा 25 बराबर में हो जाएगा 0। माइनस एगो एक्स स्क्वायर माइनस एगो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x और 25 में से 13 जाएगा माइनस के 12 बराबर के 0। माइनस 2 लीजिए कोमा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर के 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 माइनस बट्टा में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। एने से देख लीजिए ये, हाँ x लेते हैं कोमा तो x प्लस 3 प्लस 2 लीजिए कोमा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 0। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से लिखे यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत ना हुआ होगा दोस्त। सेम क्वेश्चन था, इसके पीछे वाला सिर्फ यहाँ खाली रूट था,
तो रूट रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, स्क्वायर हो जाएगा। बताए हैं इसी वीडियो में, पीछे लाइन क्वेश्चन था दोस्त। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि कैसे संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करिए। किसी संख्या, कोई संख्या उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, तो लिखे कि माना कि संख्या x, माना कि संख्या x है। मान लिए हम लोग की संख्या x है, तो x का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम क्या होगा दोस्त, तो x का व्युत्क्रम 1/x हो जाता है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, x का व्युत्क्रम तो x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। हम बोलेंगे 4 के व्युत्क्रम तो 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से व्युत्क्रम होता है दोस्त। तो बोलता है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है, तो लिखे प्रश्न से, तो प्रश्न से किसी संख्या था x और उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x। अब इसका योग बोलता है तो यहाँ योग करेंगे, अंतर बोलता तो माइनस करते, गुणनफल बोलता तो गुणा करते, लेकिन बोलता है योग जी, तो योग माने देंगे प्लस। योग बोलता है कि 10/3 है, तो 10 लिख देना है 3। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 1 और बटा हो जाएगा x में x से गुना किए x² प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 10/3। तीसरा 3 से गुना कर दीजिए, 3 में x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो 3 बराबर x में 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 10x। इसको पहले सजा लीजिए, ये हो जाएगा 3x² माइनस हो जाएगा 10x प्लस हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसमें क्या करिए कि अल्फा बीटा करके निकाल दीजिए दोस्त, गुणनखंड तो होगा नहीं, तो लिखिए यहाँ 3 3 9, या फिर गुणनखंड से ही कर दीजिए। तो गुणनखंड से करिएगा तो 3 में 3 से गुना करिएगा 9, तो 9 के खंड करेंगे 10 आना चाहिए, तो 3 3 9 और इसको गुणनखंड से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3x² माइनस 9x और माइनस 1x, 3x² माइनस 9x और माइनस 1x। 9 में एक ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से लीजिए 3x कोमा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 3 9 माइनस लेते हैं 1 कोमा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस है यहाँ, तो प्लस तो माइनस हो जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा 0। x माइनस 3 वही है, x माइनस 3 वही है, x माइनस 3 और इंटू ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से करना है आपको x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। यही आंसर होगा दोस्त, ये हो जाएगा 3 और दूसरा हो जाएगा 1/3। क्या होगा दोस्त, तो एक होगा 3 और दूसरा होगा 1/3। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत न हुआ होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। चलिए ध्यान देना है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि x² बराबर 9 का हल समुच्चय लिखे। x² बराबर 9 के हल समुच्चय लिखना है दोस्त, बहुत ही जी है। x बराबर निकाल दीजिए 9, स्क्वायर हटेगा हो जाएगा रूट में प्लस माइनस दोनों,
तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3, 9 के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल निकाल ले। देखिए 2x² है, माइनस के है 5x और प्लस है 3 बराबर में है 0। अब इसको गुणनखंड द्वारा दो में हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी से होगा, हमको लाना है 5, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के 2x माइनस के 3x माइनस 2 माइनस 3 माइनस हो जाएगा 5 प्लस में हो जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा 0। 2x के ले लीजिए कोमा, तो ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस से हम लीजिए 3 कोमा, x नहीं लेना क्योंकि x सिर्फ इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा x और माइनस लिए है कोमा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर पढ़ेंगे 3 आएगा 1 बार में बराबर में हो जाएगा 0। ये हो जाएगा x माइनस 1 और इंटू एन हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर में लिखे 0। यहाँ से लिखे यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। यही क्या होगा दोस्त, यही फिलहाल आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आशा करते होंगे, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है दोस्त, इसी प्रकार है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड के द्वारा समीकरण 4x² माइनस के है 12x और प्लस है 9 बराबर में है 0। मूल निकालना है गुणनखंड के द्वारा, तो गुणनखंड के द्वारा 9 चौके कितना हो जाएगा 37। अब 37 के खंड करके हमको लाना है 12, तो बताइए कि 12 कैसे आएगा दोस्त। तो 9 चौके हो जाएगा 37 और 9 चार हो जाएगा 13 और शेष 37 हो जाएगा और शेष 12 हो जाएगा। देख लीजिए तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस माइनस 12 हो जाएगा और माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ 2x लेते हैं कोमा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 से हो जाएगा 3 बार में और माइनस यहाँ से ले लेते हैं 3 के कोमा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी से और माइनस लिए कोमा, तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में दे देना है 3 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से 2x माइनस 3 और इंटू भी हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से लिखे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। यही मेरा क्या होगा दोस्त, यही मेरा फिलहाल हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन है दोस्त कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण से x² प्लस 17x प्लस 12 के मूल ज्ञात करें। 2023 में पूछा है दोस्त। तो द्विघात सूत्र वाला अभी हम बहुत ही सारे क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही करवाए थे दोस्त। से x² प्लस के 17x और प्लस के 12 बराबर 0। बताइए a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा 17 और c बराबर हो जाएगा 12। d बराबर निकालेंगे तो ये होता है b² माइनस 4ac, तो d बराबर हो जाएगा b² यानी 17 के स्क्वायर माइनस 4, a हो जाएगा 6 और c हो जाएगा 12, तो ये d बराबर हो जाएगा 17 के स्क्वायर 289 माइनस 6 के 24, ये 12 सक 72, 72 गुने कर दीजिए 4 से 72, 12 सक 72 में 4 से गुना करिए, 4 दुनिया 28, 7 के 28, 200 हो जाएगा 88। तो डी बराबर आ जाएगा 1। डी बराबर कितना होगा दोस्त, तो डी बराबर आ जाएगा आपका
वन आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल देना है अल्फा बराबर माइनस बी और प्लस रूट डी और बटा में हो जाएगा 2a। तो अल्फा बराबर बताइए, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस के बी तो -17 प्लस रूट डी 1 बटा 2 गुने ए तो ये हो जाएगा 6। तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा जी -17 प्लस ए के वर्गमूल 1 और बटा से दूनी 12। तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा जी 17 में से एक जाएगा तो बच जाएगा 16 और बटा हो जाएगा 12। 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में अल्फा बराबर -4/3 हो जाएगा जी। और बीटा के मान निकालेंगे तो होगा -b और माइनस रूट डी और बटा होता है 2a। तो बीटा बराबर हो जाएगा -17 माइनस रूट डी में आया है 1 और 2 गुने ए के मान हो जाएगा 6। तो ये बीटा बराबर हो जाएगा -17 -1 के वर्गमूल 1 और इससे दूनी हो जाएगा 12। तो बीटा बराबर हो जाएगा -17 एक माइनस हो जाएगा 18 और बटा हो जाएगा 12। शेष काटेंगे इसको 2 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में। बीटा बराबर हो गया -3/2। बीटा बराबर कितना होगा दोस्त? तो बीटा बराबर हो जाएगा -3/2। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्त। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हम सबसे लॉलीपॉप पूछा है दोस्त, 2020 में ही पूछा है, सबसे इजी क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन है कि हल करें। x प्लस है 4 और इंटू में है x -4 और बराबर में कितना है 20। तो बोलता है इसको कि हल करें। x के निकाल दीजिए बाहर, इसको छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा x -4 और प्लस निकाल दीजिए 4, फिर इसको लिख दीजिए x -4 बराबर में हो जाएगा 20। ये तो बच्चा क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। x के निकाल देना बाहर है, इसको झाप लेना है x -4 प्लस 4 के निकाल दीजिए, फिर x -4 बराबर 20। x में 1 से गुना करिए, हो जाएगा x² -4x प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16 बराबर में हो जाएगा 20। प्लस में 4x माइनस 4x x² -16 बराबर हो गया 20। तो x² बराबर हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस से यहाँ के 16 हो जाएगा। x² बराबर से 2 और 1 3 37। तो x बराबर निकालेंगे तो 37 के रूट हो जाएगा प्लस माइनस दोनों। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 37 के वर्गमूल कितना दोस्त? से हो जाएगा। यही फिलहाल क्या हो जाएगा दोस्त? यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्त। इस तो अभी इजी लेवल का क्वेश्चन था दोस्त। अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे, पार्ट 1 रहेगा, टाइप अगला पार्ट 2 देखेंगे। उसमें सब लैंग्वेज पर आधारित रहेगा, एज से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड करेंगे दोस्त। तो आशा करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। जय हिंद।